दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमबीसी 24 के इस खास सेगमेंट पे। ये खास शो हमें इसलिए लेकर आना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की मुहिम है वो अब तेज होने जा रही है। खबर है, आपने खबर देखा भी होगा अमर चैनल पर। कल बिहार की राजधानी पटना समेत देश की राजधानी दिल्ली, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, और उसके समेत 244 जिले ऐसे होंगे देश में जिसमें मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बिहार में 5 जिले हैं, बेगूसराय है, किशनगंज है, कटिहार है, पटना है। वो इलाके जो बॉर्डर इलाके हैं, जो प्रोन इलाके हैं, जहां पर युद्ध में क्षति हो सकती है, उन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा? कल 10 मिनट के लिए पूरे शहर को, पूरे जिले को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। ब्लैकआउट का पहले आप मतलब समझ लीजिए। हमारे तमाम रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ ज्योति सिंह जुड़ी हुई है, पटना से हमारे साथ अजय शर्मा जुड़े हुए हैं, और रांची से संजीव कुमार जुड़े हुए हैं। इन सबसे हम रिपोर्ट लेंगे कि उनके शहर में क्या चल रहा है। लेकिन एक छोटा सा विवरण आपको हम बता देते हैं। 10 मिनट के लिए, माफ कीजिएगा, 7 बजे से लेकर 7:10 तक के लिए पूरे शहर को, पूरे जिले को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। बिजली कट जाएगी। घर में आपको मोमबत्ती तक नहीं जलाना है। अगर आपके घर इन्वर्टर है तो उसे बंद कर दीजिएगा। आपको बताया कि 6:58 पर सायरन बजेगा, और उसी समय आपको तमाम जितने आपके घर में गैजेट्स होंगे, स्विच होगा, सब ऑफ कर देना है। फिर बिजली कट जाएगी। खबर है कि पटना में, सिर्फ राजधानी पटना की बात करें, हालांकि अजय भाई बताएंगे हमको, 80 जगहों पर सायरन बजेगी। तो पहले हम जुड़ते हैं ज्योति के साथ। ज्योति दिल्ली से है, हमारी संवाददाता है। ज्योति, क्या रिपोर्ट है? दिल्ली में भी कल मॉक ड्रिल होने जा रहा है, तो क्या अपडेट है? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और किन किन इलाकों में दिल्ली में कल मॉक ड्रिल होगा? थोड़ा सा एक विवरण जो है, डिस्क्रिप्शन आप बताइए। जी, सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको हम अपने चैनल की तरफ से आज दिल्ली से जितनी भी रिपोर्ट मॉक ड्रिल को लेकर के आ रही है वो बताने जा रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पर देखा जा रहा था कि किस तरीके से जो पुलिस है, जितने भी चाक चौबंद इलाके हैं, जितनी भी घरे बाजार है, वहां पर अभ्यास कराने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी कहा कि जो केंद्र की तरफ से निर्देश दिया गया है, जो गृह मंत्रालय की बैठक में निर्देश दिया गया है कि मॉक ड्रिल को लेकर के चाक चौबंद रहना है, तो पूरी तरीके से दिल्ली में भी आप चाहे खान मार्केट देख लीजिए, चाहे दिल्ली का सेंट्रल इलाका आप राजीव चौक देख लीजिए, अन्य अन्य एरिया में आप देखेंगे कि आज सुबह से जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो चाक चौबंद रही है। और जगह जगह देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पर मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अलावा आपने कई स्टेट में देखा होगा, आपने लखनऊ भी देखा होगा कि यूपी में लखनऊ में किस तरीके से वहां पर अभ्यास कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर के चारों तरफ अन्य अन्य स्टेट में जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर एक जानकारी भी आपको बताएं कि जब युद्ध होता है तो मॉक ड्रिल का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मेन पर्पस है, वो यही है कि अगर कोई फाइटर जेट या कोई ऐसा विमान अगर शहर के ऊपर से गुजरे तो उसको जानकारी शहर की ना लग पाए। इसलिए लोगों को पहला तो चीज है कि डर हटाना है, और इस तरीके से ब्लैकआउट किया जाता है कि उस एरिया से, उस इलाके से अगर कोई विमान गुजरे भी तो नीचे क्या हो रहा है शहर में ये पता ना चले। मेन उद्देश्य यही होता है। चलिए, अजय के साथ हम जुड़ते हैं। अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से हमारा संवाददाता है, फील्ड रिपोर्टर है। लगातार जो डीएम साहब के चंद्रशेखर सिंह का जो आज कवरेज कर रहे थे, ऐलान किया गया है, डीजीपी का भी पीसी किया जाए। भाई, क्या रिपोर्ट है पटना से? पटना में किस तरीके से तैयारियां हैं, और कहा जा रहा है कि 80 जगहों पर सायरन बजेगा, 80 जगहों पर। जी उदित, आपको बता दें कि आज डीजीपी से भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से हमने बयान लिया, और पटना डीएम चंद्रशेखर, पटना एसएसपी के भी बयान लिया। उन्होंने साफ तरीके से पटना डीजीपी ने कहा है कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यह ड्रिल तकरीबन काफी 1971 के बाद यह ड्रिल आज यानी कि 7 मई को कल होने जा रहा है। और यह जो ड्रिल होने वाला है इसमें ब्लैकआउट किया जाएगा 10 मिनट का, जिसमें कि कोई भी अपने घर में बत्ती न जलाए, और अगर रोड पे चलने वाले जो भी वाहन है उन्हें, अगर उस समय वाहन रोड पे होते हैं तो अपना इंजन स्विच ऑफ कर दे, लाइट बंद कर दे, और पूरी तरीके से पटना ड्रिल के लिए तैयार है। अगर लोगों की अगर बात कर ली जाए तो लोगों में काफी तरह की अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। उन्होंने लोगों से हमने भी बात की है तो लोगों ने भी बताया कि क्या हमें अनाज खरीद कर रखना पड़ेगा, किराना सामान रखना पड़ेगा। तो डीजीपी और डीएम ने यह भी आश्वासन दिया है कि आम लोगों को किसी तरह की राशन या फिर किसी तरह के कोई भी सामान खरीद कर घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आम ड्रिल बताया जा रहा है। जी।
अजय एक सवाल ये भी है, एक खबर ये भी आई थी अजय, एक खबर ये भी आई थी कि अगर घर में कोई बहुत इमरजेंसी हो तभी लाइट जलाएं, लेकिन वहां पर मोटा कपड़ा जो है, मोटा पर्दा जो है वो खिड़की पर टांग। क्या इस बात की भी पुष्टि करते हैं आप? जी जी हाँ, पटना डीएम चंद्रशेखर चंद्रशेखर ने भी बताया है कि अगर आपके घर में किसी तरह का इमरजेंसी होता है या फिर ज्यादा आवश्यकताएं होती है तो घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दे, उस पे कॉटन यानी कि कपड़ा डाल दे, इसके बाद ही बिजली का यानी कि इन्वर्टर का, जनरेटर का प्रयोग करें। लेकिन ज्यादा इमरजेंसी पड़ने पर ही उन्होंने बताया है। और आपको बता दें कि जो सायरन बजना है 6:58 पर, तकरीबन पटना जिला में 70-80 जगहों पे बजना है। और पटना राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो एनआईटी हो गया, सचिवालय हो गया, विधानसभा हो गया, एयरपोर्ट हो गया। मॉकड्रिल को लेकर के जो तैयारियां हैं, हालांकि यहाँ के जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है कि जो नक्सली क्षेत्र हैं या जहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो वहाँ पे हमेशा आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होते रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर के वहाँ पे मॉकड्रिल करने का पूरा व्यवस्था किया गया है। जैसे खूंटी हो गया क्षेत्र हो गया, चाईबासा क्षेत्र हो गया। इसके अलावा जो बंगाल से संबंधित जो सटे हुए जो राज्य जो जिले हैं वहाँ पे किया जाएगा। हालांकि अनुराग गुप्ता ने उनका कहना है कि ये मॉक ड्रिल के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और आम जैसे जिस तरह से नक्सली के द्वारा जो हमला किया जाता है उन लोगों से कैसे निपटे। इसके अलावा जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया जाता है उन लोगों से निपटने को लेकर के ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हालांकि इसमें कई जो विरोधी नेताएं हैं उनका भी कहना है कि अगर केंद्र सरकार को अटैक ही करना है पाकिस्तान पे तो ये मॉक ड्रिल की आवश्यकता क्या है। इससे पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की थी, जवाहरलाल नेहरू के थे, तो उनके समय में तो इस तरह का सिचुएशन नहीं होता था। लेकिन अगर मॉक ड्रिल ही करना है तो सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो है पूरी तरह से मॉक ड्रिल को लेकर के तैयार है। जो केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। हालांकि इनका जो है जो झारखंड से सटे हुए जो ज्यादातर जो नक्सली क्षेत्र हैं वहां पे किया जाएगा। इसके साथ साथ रांची में भी इसका ये प्रोग्राम करने की योजना है। जी, लोगों में क्या कोई डर का माहौल है, कोई कंफ्यूजन दिख रहा है झारखंड रांची में? देखिए झारखंड के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि इस तरह से जो है हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अब ब्लैकआउट होने वाला है तो ब्लैकआउट में को लेकर के यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, ये लोग भी तैयारी में है कि हम आतंकवादियों से या नक्सलियों से किस तरह से निपटे। अगर ये हमें देखने के लिए मिलेगा तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रहे हैं आए दिन होते हैं, चाहे पुलवामा हो, पहलगांव हो या झारखंड में ही कई ऐसे नक्सली जो वारदात होते रहते हैं, तो उनसे भी इन लोगों को सीख मिलने का काम करेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि बोकारो में कई ऐसे लाखों के जो इनामी नक्सली थे वो उन लोगों को मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह तो है कि इस तरह के होने से, मॉक ड्रिल होने से हम लोग को कुछ समझने का, बुझने का कुछ मौका मिलेगा और हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल होगा और कैसे हमको बचना है। इन मुद्दों पे भी लोगों का भी कहना है। जी देखिए दोस्तों, मॉक ड्रिल को लेकर बहुत पैनिक नहीं करना है। ये एक युद्ध अभ्यास है। 1971 में भी हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और करीब करीब 54-55 सालों के बाद एक बार देश में फिर इस तरह का माहौल बना है। चूंकि पहलगाम अटैक हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि कल्पना से बड़ा सजा दिया जाएगा, कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में मॉक ड्रिल एक युद्ध अभ्यास है। आप अलर्ट रहिए। कल 10 मिनट के लिए बिजली कटेगा, प्रयास कीजिए कि सरकार का आप सहयोग कर सके, क्योंकि कभी भी किसी देश में अगर युद्ध की स्थिति बनती है, विषम परिस्थिति बनती है, तो एक नागरिक होने के नाते हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम सरकार को पूरी तरह से सहयोग करें। हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे। ज्योति दिल्ली से जुड़ी हुई थी, संजीव रांची से और अजय शर्मा पटना से जुड़े हुए थे। तमाम जगहों का, क्योंकि तीनों राजधानी है और तीनों बहुत डेंसली पॉपुलेटेड भी है और राजनीतिक तौर से भी बड़ा केंद्र माना जाता है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। एमबीसी 24 आपको और खबरों से रूबरू कराते रहेगा। बहुत बहुत